आइए आज हम लोग जानेंगे कि क्या होता है विदेशी मुद्रा भंडार, किस तरीके से इसका देश में किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में विदेशी मुद्रा भंडार के लिए अभी आह्वान किया गया कि विदेशी यात्राएं कम कर दें, डीजल पेट्रोल का उपयोग कम करें, काफिले में गाड़ियों की मात्रा को कम करें। तो उन्होंने ये आह्वान किया है देश के प्रधानमंत्री ने, तो ऐसा क्यों किया है और क्यों किया गया है, तो विदेशी मुद्रा भंडार के लिए ऐसे आह्वान क्यों जरूरी है, क्यों रुपए को कमजोर किया गया, रुपए की मात्रा क्यों दिन पर दिन गिरती जा रही है, रुपए का स्तर डॉलर के मुकाबले इतना स्तर क्यों 96 पे रुपए और डॉलर के बीच में डिफरेंस हो चुका है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी प्रतिक्रियाएं क्यों दी जा रही हैं। तो विदेशी मुद्रा भंडार का क्या रोल है, विदेशी मुद्रा भंडार किसी, पहले तो ये जानिए विदेशी मुद्रा भंडार होता क्या है। तो विदेशी मुद्रा भंडार किसी देश के केंद्रीय बैंक आरबीआई के पास जो पूरे रिजर्व रखे जाते हैं, तो आरबीआई के पास सुरक्षित रखी गई विदेशी संपत्तियों का एक विवरण होता है, फंड होता है, बैकअप फंड होता है, जिसे हम विदेशी मुद्रा कहते हैं। इसे आसान शब्दों में समझे तो देश की तिजोरी में जो रखा गया धन होता है, देश की तिजोरी में रखे गए धन को विदेशी पैसा कहते हैं, जिसका उपयोग अंतरराष्ट्रीय लेन देन और संकट के समय उपयोग किया जाता है। जैसे इस समय देश में क्या है, संकट है, तो संकट के दौरान जो पैसे रुपए लेन देन किए जाते हैं, जैसे इसमें क्या है, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध है, युद्ध में जो पूरी परिस्थितियां बदली हुई है, डॉलर पूरी तरीके से उड़ता जा रहा है, पैसा नीचे गिरता जा रहा है, मतलब 95-96 रुपए डॉलर की कीमत हो चुकी है। इस स्तर पे अगर आप देखेंगे तो दुनिया में डॉलर और रुपए का जो डिफरेंस हो चुका है पूरी तरीके से जरूरत से ज्यादा, मतलब धरती और आसमान से भी ज्यादा अंतर हो चुका है। तो इसी विदेशी मुद्रा भंडार को क्यों शामिल किया गया है, इसमें मुख्य रूप से किस तरीके से व्यवस्थाएं की जाती है, इसके बारे में जानेंगे। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि ये विदेशी मुद्रा भंडार होता क्या है। विदेशी मुद्रा भंडार में टॉप 5 देश, सबसे पहले जाने किन देशों के पास सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है। आइए हम समझते हैं किन देशों के पास सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है। तो इसमें जो है पहला नंबर पे आता है आपका विदेशी मुद्रा भंडार। इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि टॉप 5 देश जो विदेशी मुद्रा भंडार, पहले नंबर पे आता है चाइना। चाइना विदेशी मुद्रा भंडार पहले नंबर पर, ठीक है। चाइना के बाद दूसरे नंबर पे है जापान। दूसरे नंबर पे कौन है विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में, जापान। फिर तीसरे नंबर पे है सिंगापुर, विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में तीसरे नंबर पे है सिंगापुर, इसको भी आपको ध्यान रखना है। फिर चौथे नंबर पे विदेशी मुद्रा भंडार में कौन आता है, भारत आता है। तो विदेशी मुद्रा भंडार में चौथे नंबर पर कौन आता है, भारत। और फिर पांचवें नंबर पे जो है कौन आता है, तो वो आता है आपका रूस। तो टॉप 5 देश जो है ये विदेशी मुद्रा भंडार में, चीन, दूसरे नंबर पे जापान, तीसरे नंबर पे सिंगापुर, चौथे नंबर पे भारत, पांचवें नंबर पे रूस। तो विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में ये देश दुनिया में अपने अलग लेवल पे प्रकट हुए हैं, ठीक है। तो विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में इन देशों की अलग स्थिति और परिस्थिति रही है। अब इनमें जो है विदेशी मुद्रा जो है पूरी तरीके से सोना, अब देखिए एक चर्चा और प्रधानमंत्री जी ने की कि सोना को देश से विदेश से 1 साल तक आपको सोना नहीं खरीदना है। सोना आपको 1 साल तक क्यों नहीं खरीदना है, इसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। पहले हम ये जानेंगे कि सोना के लिए इतना हाई तोबा क्यों। पिछले 2025-26 में 72 अरब डॉलर का जो है सोने का व्यापार हुआ, ठीक है। उसके बारे में हम आगे, इससे जस्ट आगे हम बात करने वाले हैं, लेकिन पहले हम देखेंगे एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट। पहले आप जानिए एसडीआर क्या होता है। सबसे पहले तो एसडीआर के बारे में हम समझेंगे। एसडीआर, एस, देखिए आइए समझते हैं एस डी आर, ठीक है। एसडीआर का मतलब क्या होता है, स्पेशल, SPECIAL, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसको हम बोलते हैं एसडीआर। तो एसडीआर जो है स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है। यह जो है मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक विशेष मुद्रा है। एसडीआर किसकी है, आईएमएफ की। एसडीआर किसके तहत जारी की जाती है, आईएमएफ। एसडीआर किसके तहत जारी की जाती है, आईएमएफ के, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसको बोलते हैं हम अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के दोस्त एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि एसडीआर किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो एसडीआर जो है आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है। इसको भी ध्यान को रखना है कि एसडीआर किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है। और आरटीपी, रिजर्व ट्रेंड पोजीशन, आरटीपी एक होता है आरटीपी, रिजर्व ट्रैम्प पोजीशन। आरटीपी का मतलब होता है रिजर्व ट्रैम्प पोजीशन, आरटीपी, रिजर्व ट्रैम्प पोजीशन। आईएमएफ के पास जमा देश का वह पैसा जिसे आपातकाल में निकाला जा सके। तो आरटीपी क्या होता है, आईएमएफ के पास जमा हुआ पैसा, जो किसी भी विषम परिस्थितियों में हम निकाल पाते हैं। तो आईएमएफ के पास जमा देश का वह पैसा जिसे हम किसी भी विषम परिस्थितियों या आपातकालीन स्थिति में निकाल पाते हैं, उसको हम क्या करते हैं, आरटीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, आरटीपी कहते हैं। यही आपको समझना है, क्योंकि जिस प्रकार से दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप ने अस्थिरता को पैदा किया है, जिस प्रकार से पूरी स्थिति परिस्थिति को पैदा किए हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, तो उसकी जिम्मेदारी देखिए ये आपको बैंक दिखाया गया है। किस तरीके से आप समझिए कि बैंकों की स्थिति को पूरी तरीके से बदला गया है, किस तरीके से स्थिति परिस्थिति दुनिया की पूरी तरीके से चेंज हो गई है, या आर्थिक हालात दुनिया में बदल दिए गए हैं। तो इसके लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की गई है। तो किस तरीके से यह पूरा खेल
दुनिया के सामने खेला गया है। आयात जो है इंपोर्ट्स के लिए भुगतान किस तरीके से हम समझते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार, हमारा आज का टॉपिक है विदेशी मुद्रा भंडार इंपॉर्टेंट क्यों है। तो विदेशी मुद्रा भंडार क्योंकि जब आप डीजल लेंगे, पेट्रोल लेंगे, जरूरी सामान विदेशों से खरीदने के लिए डॉलर भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि डॉलर मजबूत है और भुगतान आपको किसमें करना है, डॉलर में करना है। इसीलिए रुपए की मजबूती, बाजार में रुपए की कीमत को गिरने से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इस तरीके से हम इसका पूरा उपयोग करते हैं। आइए समझते हैं कि आर्थिक संकट किस तरीके से देश में बचाव के लिए बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से देश पर कर्ज या आर्थिक मंदी को कम करने के लिए, देश में आर्थिक मंदी से समझौता ना हो, इसके लिए जो है हम विदेशी मुद्रा भंडार को बड़ी मात्रा में हम रिजर्व रखते हैं। ठीक है, आर्थिक संकट से बचाने के लिए। आगे हम समझेंगे कि जो डॉलर है, ये दुनिया में डॉलर को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है। क्योंकि दुनिया में डॉलर को इंपॉर्टेंस, ये देखिए डॉलर है, डॉलर को इंपॉर्टेंस इसलिए दिया गया है क्योंकि जितने भी विदेशी हमारे समझौते होते हैं, जितने भी विदेशी हमारे तरीके होते हैं, जितने भी विदेशी हमारे पैसे हैं, जितने भी हम डीजल, पेट्रोल, कच्चा तेल या हम आयात निर्यात जितना भी करते हैं हम किसमें करते हैं, डॉलर में करते हैं। वैश्विक साख किसकी मजबूत है, डॉलर की मजबूत है। मजबूती विदेशी भंडार होने से दुनिया के अन्य देश और निवेशक इसी तरीके से फिर क्या करेंगे, भारत पे भरोसा करेंगे। ये समझना आपके लिए बहुत जरूरत है। और भारत के वर्तमान विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़े जानना चाहते हैं तो यह जानना जरूरी है इसका प्रबंधन कैसे होता है। आपको हम बताए थे भारत इस समय विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, 703 अरब डॉलर। कितना है, 703 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार इस समय भारत के पास है। ये आपको समझने की जरूरत है। देखिए इसमें समझिए, इस समय 703 अरब डॉलर अगर विदेशी मुद्रा भंडार है तो ये कहानी किस तरीके से आपको दुनिया के सामने समझाई और परोसी जा रही है, इसको भी समझना बहुत जरूरी होता है। तो अब हम आगे समझेंगे विदेशी मुद्रा भंडार की इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ती क्यों जा रही है। देखिए, तो विदेशी मुद्रा भंडार यह समझने के लिए अरबों रुपए का जो ईंधन बचाया जाएगा, कैसे बचाया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने यही कहा है कि हम विदेशी मुद्रा भंडार को जितना अधिक से अधिक सुरक्षित रख पाएंगे। विदेशी मुद्रा भंडार जो है भारत में इस समय 703 अरब डॉलर, जो भारत में दुनिया में चौथे नंबर पे, इसको हमको सुरक्षित करना बहुत जरूरी हो गया है। इसीलिए भारत ने अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के कारण जो 2.5 महीने से कंटिन्यू ये युद्ध चल रहा है, अभी तक इसकी स्थिति परिस्थिति जो है, समुद्री मार्ग बाधित होने से विश्व में जो अव्यवस्था फैली हुई है, जो एक दुनिया में एक बड़ा संकट खड़ा हुआ है, उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा। तो ईरान तो पूरी तरीके से दुनिया में, अपनी दुनिया की सबसे बड़ी 28वें नंबर की इकोनॉमी था ईरान, आज पूरी तरीके से तबाह हो गया। ठीक है, अमेरिका तो जो है वो है, उसके बाद तो कोई बचा नहीं है। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से बैंक तबाह हुए, जिस तरीके से ईरान तबाह हुआ, उसके लिए जवाबदेही और तेल का जो दुनिया के सामने पश्चिम एशिया पूरी तरीके से तेल संकट और बैंक पूरे तरीके से प्रभावित हुए हैं, इसकी जवाबदेही। और 2.5 महीने से जो युद्ध चल रहा है, हार्मुज जल संधि पूरी तरीके से रोकी हुई है, तो उसका कहानी तय होगा, उसके लिए ये इंपॉर्टेंस दी जा रही है। लेकिन भारत सरकार ही इसकी सराहना करनी होगी किस तरीके से उन्होंने मैनेजमेंट को देखा और 70 से 75 दिन तक के लिए डीजल, पेट्रोल, कच्चे तेल को किसी भी तरीके से रिजर्व रखा गया। अब हम समझेंगे कि विश्व में जब भी किसी भी तरह की जो किल्लतें आती हैं, उसके लिए भारत को तैयार रहना होगा और कभी भी कोई भी अव्यवस्था हो तो उसके लिए जो है हमेशा तत्पर रहना होगा। इस समय विश्व के किसी भी देश में लोगों के पास जो सबसे, देखिए अब सोना वाली बात आई, प्राइम मिनिस्टर ने सोना की बात की थी, विश्व में इस समय सबसे अधिक, समझिए, आइए समझते हैं हम इस खेल को, समझिए इसको। पूरे विश्व में सबसे अधिक सोना, सबसे अधिक रिजर्व सोना, सबसे अधिक रिजर्व सोना किसके पास है, भारतीय के पास है। मतलब भारत लोग सबसे ज्यादा सोना का खरीद करते हैं, इसीलिए आह्वान किया गया कि सोना को थोड़ा सा कम खरीदे, इसीलिए आह्वान किया गया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सोना किसके पास है, भारतीयों के पास है। आकलन के अनुसार लगभग 40,000 टन सोना भारतीय घरों में है। समझिए, अब अगर इसको कोशिश किया जाए तो ये लगभग 40,000 टन, कितना है, 40,000 टन सोना है भारतीयों के पास। मतलब कोई आम आंकड़ा ये नहीं है कि 40,000 टन आपके पास सोना है और आप क्या कर रहे हैं, आप दुनिया में शांतिपूर्वक हाथ फैलाए बैठे हैं। आप क्यों भैया विदेशी मुद्रा भंडार को क्यों पैसा इकट्ठा करेंगे, हम रोक लेते हैं, एक साल हम सोना नहीं खरीदते। भाई देश की बात है, खैर देश उसकी बात कुछ नहीं है, यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है। प्रधानमंत्री जी आराम से यूरोप यात्रा पे निकल गए हैं। ठीक है, अब वो आएंगे, 5 दिवसीय यात्रा पे निकले हुए हैं। ठीक है, अब वो अभी इस समय यूएई गए हुए हैं, अब वहां से पहुंचेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, आराम से, तब तक 1 महीना उनका मई कट जाएगा, लास्ट जून तक बरसात होने लगेगी। ठीक है, तो ये तो पूरा खेल है। ठीक है, तो इस तरीके से भारत में सोने का उत्पादन बहुत कम होता है, लिहाजा उसका हम क्या करते हैं, आयात करते हैं। तो जब हम आयात करते हैं सोने का, तो समझने वाली बात है कि जब हम सोने का क्या करते हैं, आयात करते हैं, तो पूरा खेल कहाँ पे फंसा हुआ है, इसी सोने पे फंसा हुआ है। ठीक है, अब समझिए कि जब सोने का हम आयात कर रहे हैं तो करीब 72 अरब डॉलर का सोना जो है हम लोग खरीदते हैं। कितने खरीदते हैं सोना, 72 अरब डॉलर का, 72 सालाना 72 अरब डॉलर। इस साल जो है 2025-26 में ये 72 अरब डॉलर का जो है व्यापार हुआ। सोचिए कितनी भारी मात्रा और कितनी बड़ी मात्रा होती है। ठीक है, तो इस इतने बड़े मात्रा में जो भारतीय इन्वेस्टमेंट पैसा लेने का इस तरीके से जो होता है, और इस तरीके से डेड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सोना आप क्या करते हैं, सोना आप लाते हैं, ले जाते हैं, 2 दिन पहनते हैं शादी में दिखाने के लिए, उसके बाद आप फिर वैसे ही रख देते हैं।
तो इसको हम डेड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसलिए सोना खरीदने पर रोक लगनी चाहिए, इसके हम भी समर्थक हैं, क्योंकि डेड इन्वेस्टमेंट से कोई मतलब नहीं होने है। देश की पूरी तरीके से नुकसानदेह की जवाबदेही और देश में पूरी तरीके से जो विदेशी मुद्रा है इससे जो है प्रभावित होता है। ठीक है, तो इसको हम पूरी तरीके से डेड इन्वेस्टमेंट के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझने वाली बात है। अब हम आगे देखेंगे, आगे समझेंगे कि इस कहानी को क्यों इतने तरीके से रोका गया। तो अब हम आगे समझेंगे कि सोना जो है विदेशी मुद्रा भंडार पूरे तरीके से, अगर आप देश को तत्पर रखना चाहते हैं तो विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, विदेशी मुद्रा की सबसे अधिक खपत किसमें होती है? पेट्रोलियम पदार्थों में। आप विदेशी मुद्रा सबसे अधिक किस मात्रा में? डीजल, पेट्रोल और कच्चे तेल में हम खपत करते हैं, पदार्थों को आयात करने में मुख्यतः करते हैं। इसकी अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ना होता है, लेकिन मामला यहाँ फंसता है कि भारत में, अब देखिए डीजल पेट्रोल, भारत में सबसे अधिक, दुनिया में सबसे कम माइलेज वाला देश कौन है? भारत है। जिस प्रकार से यहाँ की गाड़ियां सबसे कम माइलेज देती है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। दुनिया में जितने देशों में गाड़ियां चलती हैं उसमें सबसे कम माइलेज वाले देश कौन है? भारत है। यहाँ गाड़ियां सबसे कम माइलेज देती है, मतलब यहाँ पे एवरेज जो है माइलेज दुनिया में सबसे कम है। भारतीय वाहन सबसे कम सफर कर पाते हैं माइलेज के मामले में। इसका कारण हमारी सड़कों का आधारभूत ढांचा, हमारी सड़कों की अर्थव्यवस्था, हमारी सड़कें पूरी तरीके से क्या है? तबाह है, बर्बाद है। इससे क्या होता है? विदेशी मुद्रा भंडार इससे भी एक तरीके से प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से जो पूरी तरीके से जो सड़क का अतिक्रमण है उसको भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। अब पिछले 71.98 लगभग 72 अरब डॉलर का निर्यात आयात किया गया था सोने का। सोने का आयात याद रखिए कि 71.98 लगभग 72 अरब डॉलर का आयात किया गया। कहां से? विदेशों से। 2025-26 में 72 अरब डॉलर का आयात किया गया सोने का। सोचिए, डेड है सोना। सोना पूरी तरीके से क्या है? डेड है। उसका कोई विशेष किस लिए कहते हैं? क्योंकि उसको जो है लाते हैं, एक दिन पहनते हैं, उसका रख देते हैं। ठीक है, डेड सोने को हम डेड इन्वेस्टमेंट कहते हैं, डेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से तो आगे देखेंगे हम आगे इसकी हम कहानी को समझेंगे। उससे जाता होता है कि जो आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, व्यापार के लिए हम क्या करते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड में हम किससे करते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड हम करते हैं किसमें? डॉलर में। तो जब हम इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में करते हैं तो डॉलर में हम जब हमारे पास विदेशी मुद्रा ही नहीं रहेगी तो हम डॉलर में या हम इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे कैसे? तो प्रधानमंत्री की यही अपील कि जो हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं उसके लिए हमको जो है बचाने की जरूरत है। अपनी कारों को, काफिला को छोटा करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने खुद अपने काफिले को 10 दिन के लिए कम कर दिया है। उसके बाद फिर वही भौकाल, वही जलवा, वही तकदीर, वही तस्वीर। ठीक है, सब देश रहे चाहे बिक जाए, इसका कोई विशेष योगदान नहीं है। ठीक है, समस्याएं बड़ी लंबी हैं। इस समय आने वाला हिंदुस्तान पूरी तरीके से गंभीर संकट में है। ठीक है, इसको भी आपको सोचना है कि हिंदुस्तान इस समय गंभीर संकट में है। इसके लिए अगर विस्तार से नहीं सोचा जाएगा तो ये समस्याएं अब समझ लीजिए कि आगे क्या है, बढ़ती ही जाने वाली हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और का ये सीन है, ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। एशिया का पहला ये बीएसई था। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अब डॉलर पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि डॉलर की कहानी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो हम लोग डॉलर पे ही रहेंगे, इसके अलावा हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। तो आइए हम लोग फिर डॉलर पे चलते हैं। तो भारत में जो है तमाम कोशिशों के बाद जो तमाम भारतीय घूमने या खरीदारी के लिए विदेश जाते हैं उस पर भी प्रधानमंत्री ने थोड़ा सा कहा है कि आप लोग विदेश नहीं जाएंगे, थोड़ा सा विदेश जाने में समय लगाइए, साल भर बाद जाइए, आपको घूमने जाना है। तो प्रधानमंत्री जी खुद घूमने जा चुके हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद घूम लेंगे, आपके हिस्से का भी वो घूम आएंगे। ठीक है, इसलिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत इस तरीके की इच्छाएं पालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, विदेश इसमें अच्छी खासी विदेशी मुद्रा खर्च होती है, क्योंकि जब आप विदेश घूमने जाएंगे, विदेश में आप जाएंगे तो वहां पैसा खर्च करेंगे, और जब आप पैसा खर्च करेंगे तो इससे क्या होगा? विदेशी मुद्रा का कमी आएगा। ठीक है, इसलिए जो है आप विदेश मत जाइए। ठीक है, इस प्रकार से नियंत्रण और सहयोग जब आप हिंदुस्तान का देंगे तभी आपको हिंदुस्तान जो है पूरी तरीके से सहयोग दे पाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है देश की पूरी इकोनॉमी, देश की पूरी अर्थव्यवस्था को समझने की जरूरत है, और आप अपने तरीके से देश में जो योगदान कर पाते हैं, चाहे वो विदेशी मुद्रा के मामले में हो, चाहे वो बैंक के मामले में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, इस तरीके से अगर आप देश की व्यवस्था में, देश की विदेशी मुद्रा में, देश के भंडारण में अपना योगदान दे पाते हैं तो जरूर दीजिएगा। और विदेशी मुद्रा के मामले में, विदेशी मुद्रा किस तरीके से काम करती है, विदेशी मुद्रा का क्या उपयोग है, इस मामले में अगर आप एक जानकारी मैंने आपको दी है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।